HR टीवी को वॉच करने वाले तमाम साथियों को डॉक्टर बुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। हम सब बुद्धिजीवी और ज्ञान के भंडार रखने वाले, सोचने और समझने वाले प्राणी कहलाते हैं, जिसका धर्म मानवता है। ये अलग बात है कि हमेशा हम लोग अपने जड़ को, अपने रूट को, अपने माता पिता को भूल जाते हैं और हवा हवाई में अपनी जिंदगी को जीते हैं। जिस देश के अंदर रहते हैं, जिस मिट्टी में हम लोग खेलते, जवानी और फिर बुढ़ापा और उसके बाद उसी मिट्टी में चले जाना है, मिल जाना है, उस सत्यता को भूल जाते हैं। सभी अपने अपने बाहुबल से ताकत दिखा करके सदियों तक हम पे राज किया, जिसको राजतंत्र कहा गया, राजाओं का राज कहा गया। लूटा खसोटा, एक नहीं 100 बीवियां रखा, अपनी मनमर्जी किया, अपनी मनपसंद की बातें की। फिर विदेशी आक्रांता बहुत सारे आते रहे। मुगलों को भी आने का खूब हमने मौका दिया और आने में जिनका हाथ रहा, क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो भारत के हिस्से का नागरिक नहीं थे? जयचंद बनकर कुछ लाभ की प्राप्ति पाने के लिए, राजाओं ने राजाओं को हराने के लिए, जनता जाए भाड़ में, उसकी मान सम्मान, उसकी सोच कहाँ मरती है, उससे कोई मतलब नहीं। हमने विदेशी आक्रांता को भारत में घुसने दिया और इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य, जिसको हम और आप अंग्रेज कहते हैं, वो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए भारत के अंदर आया। लेकिन जब देखा कि जनता भोली भाली है, जनता को यहाँ बहुत आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है, राज किया जा सकता है और इसकी धन धान्य को लूटा जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, झूठ बोला जा सकता है, इनमें डिवाइन एंड रूल तोड़ फोड़ की स्थिति पैदा कर करके अपना साम्राज्य कायम किया जा सकता है। उसने किया और 1-2 दिन नहीं बल्कि 196 साल भारत पे राज किया। बहुत दुख दिया, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी करके गए। जैसे रेलवे ट्रैक को बिछाना अंग्रेजों का ही काम था। बंधुआ मजदूरी और मनुस्मृति में जो दलित शोषित को, उनके महिलाओं को जो दबाया गया, मनुस्मृति ये कहती है कि जब शूद्र की शादी होता था तो पहले 3 रात ब्राह्मण अपने घर में रखते थे, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, यानी कि बलात्कार करते थे। और जब पहला बच्चा पैदा लेता था तो उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था, क्योंकि दंपति का जो पहला बच्चा होता है वो हिष्ट पुष्ट और मजबूत होता है। वो नहीं चाहते थे कि कोई मजबूत हिष्ट पुष्ट हो और आगे जाकर के ये मेरा दुश्मन बने। ये सारी परिपाटी थी। गांव से बाहर रखा जाता था, पीठ पे झाड़ू और गले में मटका लटकाया जाता था। महिलाओं की स्तन काट दिए जाते थे, स्तन टैक्स लगता था।
इन तमाम जो कुरीतियां थी उसने अंग्रेजों ने उसे खत्म किया, नया विधेयक नया कानून लाया और हमारे समाज को कुछ राहत मिली। लेकिन हमारे ही बीच में रहने वाले जो जयचंद थे, जो लोभी थे, जो लालची थे, जो जी हुजूरी करने वाले लोग थे, जिसको आप और हम शब्दों में कहते हैं कि भड़वागिरी किया, आज भी वो कायम है, आज भी हमारे समाज के अंदर है। आज भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए। आज अगर जनगणना होती है, कल जनगणना होती है, तो भारत की जनसंख्या 150 करोड़ और यह भी हो सकता है कि 200 करोड़ निकल जाए, कह नहीं सकते। लोगों के अधिकारों को आज भी छीना जा रहा है, आज भी उस पर चोरी और डकैती हो रहा है, और इसीलिए बैलेट से ईवीएम और ईवीएम में चोरी। और अब तो और कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप वोट नहीं दे सकते, इन किन प्रकार तरीके से आपके अधिकार जो मत का है, जो गुप्त मत का अधिकार है, वो छीना जा रहा है। यानी आपको दोहम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और जो चटुकार लोग हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो अपनी पहचान देने से भाग रहे हैं, वो ये खुद नहीं बता रहे हैं कि वो कहां पैदा लिए, उसका माता पिता कहां था, उसने कहां एजुकेशन लिया, वो उनसे नहीं पूछ सकते। आज जनता टैक्स देती है, मजदूरी करती है, मेहनत करती है, और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का पेट भरती है, उसको जो सैलरी मिलता है, उसको सारी सुविधा मिलता है, वो जनता का पैसा होता है। लेकिन वही विधायिका टैक्स नहीं देती, बढ़ चढ़ करके सैलरी लेती है, पेंशन लेती है, सारी सुख सुविधा लेती है। और तो और अभी नया नया आंकड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री विदेश घूमने में 300 करोड़ रुपया जनता का स्वाहा कर दिया। रोज उनके खर्चे, खाने में 27 लाख का खर्चा आता है डेली का। एक गरीब के पॉकेट में 27 रुपया नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री 27 लाख का खाना खा जाते हैं। सिक्योरिटी में खर्च होता है, दुनिया भर के ताम झाम में खर्च होता है। जहां ये बहस करते हैं, संसद है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, विधानसभा है, वहां करोड़ों करोड़ रुपया डेली मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग और बहस में होता है। लेकिन वहां जनता को फ्री मुफ्त में शिक्षा देने की बात नहीं होती, क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आपके सर पे बैठ करके पेशाब करेंगे। जैसे आज ब्राह्मणवाद या स्वर्ण लोग दलितों के चेहरे पर, उसके शरीर पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये शुद्धिकरण मैं कर रहा हूं। चलो मैं मान लेता हूं कि आपके मूत्र से शुद्धिकरण अगर शूद्रों की होती है तो उसे मंदिर में पुजारी बना दो, आप अपने समाज में रख लो। कुछ लोग कहने लगे हैं कि आज नफरत की बाजार बहुत बढ़ गई है, लेकिन यही बीजेपी, यही ब्राह्मणवाद मुसलमानों को दामाद क्यों बना रहे? ज्यादातर मुसलमान दामाद हैं इनके। जो आज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हिंदू राष्ट्र का आगाज करते हैं, उसकी बहन मुस्लिम से शादी करती है। जो भारत के दिग्गज नेता हैं, उनकी लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया। वो बुरा नहीं है, लेकिन समाज में नफरत पहुंचाना, झूठ बोलना और गलत तरीके से देश को गलत राह पे ले जाना, असंतोष पैदा करना, बेमनस पैदा करना, भाईचारा को खत्म करना, और मानवता किस खेत की मूली है, ह्यूमन राइट्स किसको कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं।
उनका तो कहना है कि तुम्हें कर्तव्यों का, ड्यूटीज को निभाना है। आप ड्यूटी करते रहिए, टैक्स देते रहिए, खूब पढ़िए लेकिन पकौड़ा बेचिए, खूब पढ़िए लेकिन सब्जी भाजी बेचिए, खूब पढ़ लीजिए, अगर पढ़ ले, पढ़ने तो पढ़ने नहीं देंगे। बहुत सारे हजारों स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और अगर आपने किसी तरह से एकलव्य की तरह से छुप कर करके आपने तीरंदाजी सीख लिया तो द्रोणाचार्य आएंगे, आपसे अंगूठा दक्षिणा में ले लेंगे। यानी क्रीम लेयर के अंदर डालकर जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं लेकिन वो नेता का है, वो बदमाशों का है, उनका एडमिशन होगा, वो पढ़ेंगे, वो बिना आईएएस किए वो होम सेक्रेटरी बनेंगे, बिना आईएएस किए, बिना एग्जाम दिए वो कॉलेजियम से जज और जस्टिस बनेंगे। और आप ढिबरी जलाते रहिए, लालटेन जलाते रहिए, मेहनत करते रहिए, 20-30 साल अपना जीवन का पार कर दीजिए पढ़ने में, आपको मिलेगा पान बेचो, चाय बेचो, नहीं तो छोटे मोटे कोई नौकरी मिल जाएगा जहां आप जय हिंद करो, सैल्यूट करो और हमारी देख रेख करो। सेना में जाओ, वहां हमारे सेना सुरक्षा में लगे रहो, सीमा की सुरक्षा करते रहो, उस कंपाउंडर बन जाओ। और जो पढ़े लिखे नहीं है वो अच्छे डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, एमडी होंगे, देश विदेश में उनका जो है कॉन्फ्रेंस होगा, बड़ा उनका सम्मान होगा, लेकिन उसका आला और उसका बैग उठाने वाला योग्य, दलित, अल्पसंख्यक लोग होंगे, चाहे वो कितना पढ़े। इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी मांग है, जनता जागो, शिक्षा को, एजुकेशन को मुफ्त कराओ। अगर शिक्षा मुफ्त होगा तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए का गबन और घोटाला, बैकडोर से लोगों को एडमिशन और पास करना, उन्हें डिग्री देना, सब बंद होगा। और ढिबरी लालटेन में पढ़ने वाले बच्चे सही माने में वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर और देश को चलाने वाला कर्मठ बच्चे निकलेंगे, जो आज वो कराहते हुए वो नौकरी पाने के लिए देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं, उनको अच्छा सैलरी, पैसा मिलता है, सुविधा मिलता है, और भारत को मिलता है ठेंगा। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर भारतीयों को हम नौकरी नहीं दे, अमेरिका के अंदर हम नौकरी नहीं दे तो भारत जो है सबल बन जाएगा, क्योंकि सारे क्रीम बच्चे भारत में रहेंगे और वो कुछ न कुछ तो करेंगे। सोचिए उसमें कितनी सार छुपा हुआ। हमें मच्छर मक्खी के सामने, गंदगी के सामने, हमारी औरतें सड़कों पर, गर्भवती औरतें बच्चे का जन्म दे देती, जानवरों की तरह जन्म दे देती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गंदगियां फैली हैं, और जो पैसे वाले हैं 5 स्टार होटल सारी सुख सुविधा का स्वास्थ्य लाभ लेता है। और यही रामदेव बाबा जो ज्ञान बघाड़ते हैं वो जर्मन में अपना इलाज कराते हैं। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य फ्री हो, ताकि ये जो करोड़ों अरबों रुपए का गबन और घोटाला जो चोरी हो रहा है देश के अंदर, ये सब बंद हो जाए, इनके चेहरे पर जूते और चप्पल पड़े। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाए और भ्रष्टाचार पे अंकुश हो जाए, कानून का पालन हो, संविधान का पालन हो, तो मेरा लोकतंत्र बच सकता है। मेरे देश के लोग खुशहाल हो सकते हैं। जो विश्व गुरु की बात करते हैं, वो दूसरा कहता है मैंने सीज फायर कराया,
एक बार नहीं 30 बार बोलता है और बोल रहा है, और हमारा देश का जो विश्व गुरु है वो अपना मुंह नहीं खोलता। आज भी बिरयानी खिलाए जा रहे हैं बंद कमरे में। आज भी बड़े बड़े दिग्गज, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का, मिलकर करके मंत्रणा करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये झूठ का बाजार चलता है। हमें इन तमाम चीजों से बचना होगा, सोचना होगा, और मुफ्त का शिक्षा, मुफ्त का स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जो खून की तरह हमें चाट रहा है, उसे खत्म करने के लिए 3 एजेंडा पे अगर हम काम करते हैं, एक नया विकल्प लाते हैं, तो सही माने में न सिर्फ भारत शेर होगा, न सिर्फ भारत शक्तिशाली विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया था सोने की चिड़िया रहेगा, और हम धन्य धान्य राष्ट्र का एक नागरिक धनवान बन जाएंगे, ज्ञानवान बन जाएंगे, स्वस्थवर्धक बन जाएंगे। जिस भारत का नागरिक 1-2 साल नहीं बल्कि हजार साल जिए हैं, आज हमारा जिंदगी कब खत्म हो जाएगी? एवरेज 50-60 साल की हो गई है, उसमें भी शक और शंका हो गया है। जैसे ही 40 साल होता है कहते हैं अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं मरने सांसन में जा रहा हूं, और वो हाथ पांव छोड़ देता है, वो विकास की राह से भटक जाता है, रुक जाता है। बहुत गंभीर विषय, बहुत सारी बातें। दिल करता है कि खुल करके आपसे दिन रात बात करते रहे, मजबूरी है। वीडियो लंबा आप देख नहीं सकते, वीडियो लंबा चलती नहीं है, इसलिए मैं आपसे अलविदा लूंगा और एक ही आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को बार बार देखिए और लोगों को दिखाइए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और HRTV के साथ बने रहिए। आपका डॉक्टर एमी दुआ अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।